हेलो स्टूडेंट, स्टडी हैबिट में एक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक है इंस्ट्रक्शन कोड्स। इंस्ट्रक्शन कोड्स क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी ईच एंड एवरी पॉइंट्स उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन कोड्स होता क्या है। ठीक, अब देखो जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है इंस्ट्रक्शन कोड्स। इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना। इंस्ट्रक्शन मीन्स जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ ऑर्डर दे रहे हैं जिससे वो उसको एग्जीक्यूट करे एंड हमें आउटपुट डिस्प्ले दे। ठीक, ये होता है इंस्ट्रक्शन का मीनिंग। इंस्ट्रक्शन में कुछ भी इंस्ट्रक्शन देना, कुछ भी काम एलोकेट कर देना कंप्यूटर सिस्टम को या किसी को भी। इंस्ट्रक्शन का नॉर्मल इंग्लिश में भी मीनिंग यही होता है, इंस्ट्रक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना। ठीक, कोड का मीन्स क्या होता है, कोड भी आपको पता है 0-1 के फॉर्म में होते हैं। कोड देना, कोई भी कोड फिक्स कर देना कि ये कोड इसके लिए वर्क करेगा। तो इंस्ट्रक्शन कोड क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कोड जो फिक्स्ड है, उनका अपना काम है, कोई दूसरे काम के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, किसी दूसरे फॉर्मेट में या किसी दूसरे पर्पस के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक, फर्स्टली तो देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लाइन में, द जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द वेरियस माइक्रो ऑपरेशंस। मतलब क्या, अगर जनरल पर्पस में हम देखे जाए, जो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसको हम ईच एंड एवरी पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, अगर होम के लिए कुछ लिस्ट बनानी हो, उसके लिए MS वर्ड में लिस्ट बनानी हो, एक्सेल का यूज़ करना हो, मतलब जो भी नॉर्मल वर्किंग होती है जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम की, वो कैपेबल होते हैं कि वो माइक्रो ऑपरेशंस को, जो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं ना, जो फिक्स्ड नहीं होती कि हाँ ये एक कंप्यूटर है, ये इसी काम को कर सकता है और कुछ काम नहीं करेगा। जैसे साइंटिफिक कंप्यूटर्स होते हैं, उनका अपना पर्पस होता है, वो जनरल पर्पस नहीं होते, वो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। साइंटिफिक से रिलेटेड जो भी होंगे, जो हॉस्पिटल्स में जैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉनिटर्स कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उनका अपना एक फिक्स काम है। एक जो है CT स्कैन करेगा, एक हार्ट बीट को स्कैन करेगा, लाइक दिस। मतलब सबका अलग अलग काम होता है, फिक्स काम होता है उनका। लेकिन जो जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, उनका फिक्स काम नहीं होता, उसको मल्टीपर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ना। उसी को हम माइक्रो ऑपरेशंस कह रहे हैं कि छोटे छोटे काम, माइक्रो मीन्स छोटे एंड ऑपरेशन मीन्स कुछ ना कुछ वर्किंग करना, कुछ काम करना। तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस तो वो करता रहता है। ठीक, कैपेबिलिटी होती है कि वो छोटे मोटे काम कर सके। द यूजर कैन इंस्ट्रक्ट द वेरियस ऑपरेशंस टू परफॉर्म एंड देयर स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय मीनिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, मतलब अब जो यूजर होता है, जो उस कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रहा है या यूज करना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, तभी यूज कर पाएगा। सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम, जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। हमने सबसे पहले अगर उसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस से पहले उसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। ठीक, फर्स्ट स्टेप उसको ऑन करेंगे। ठीक, सेकेंड स्टेप, जो हमने काम करना है उससे रिलेटेड एप्लीकेशन या प्रोग्राम को ओपन करेंगे। सपोज करो कि मैंने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के लिए हम एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो मेरे पर्पस पे डिपेंड करता है, मेरी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि मुझे कंप्यूटर सिस्टम को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है। क्योंकि अगर मैंने इंस्ट्रक्शन वर्ड की दे दी तो वर्ड ओपन कर देगा, अगर मैंने इंस्ट्रक्शन उसको एक्सेल की दे दी तो वो एक्सेल ओपन कर देगा। उसके अंदर माइंड तो है नहीं कि वो अपने आप से कुछ भी ओपन करके दे दे। नहीं, जब कंप्यूटर सिस्टम को कोई यूजर इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही कंप्यूटर सिस्टम जो है वर्क करता है। ठीक है, अगर मैंने उसको एक्सेल बोला है तो वह एक्सेल ही खोल के देगा, कोई आपको वर्ड या नोटपैड खोलकर नहीं देगा। ठीक, तो यूजर को ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि उसको किस पर्पस के लिए उसको यूज करना है कंप्यूटर सिस्टम को, या क्या उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, यही लिखा है उसने, देखो द यूजर कैन इंस्ट्रक्ट, जो यूजर है उसको यूज करना चाहता है वो उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है द वेरियस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, एंड देयर स्पेसिफिक सीक्वेंस बाय मीनिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम। एग्जाम्पल के लिए उसने क्या ले लिया, अपने कंप्यूटर प्रोग्राम। अब आप कोई भी लैंग्वेज है उसमें कोडिंग कर रहे हो, C हो सकती है, C++ हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है नॉर्मल। तो अगर आप उसमें कोडिंग कर रहे हो तो उसका आप क्या लिखते हो, सोर्स कोड लिखते हो, प्रोग्राम लिखते हो ना, तभी तो एग्जीक्यूट होता है। जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम एज इंस्ट्रक्शन काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, इंस्ट्रक्शन के सेट को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के सेट्स को हम प्रोग्राम बोलते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, सपोज करो हमने C में कोई प्रोग्राम लिखा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे ना, #include stdio.h, #include conio.h, लाइक दिस। तो हमने अभी तक 2 इंस्ट्रक्शन लिखी, stdio.h जो भी है हेडर फाइल उसको ऐड कर दो, यहाँ इंक्लूड कर दो इस प्रोग्राम में। सेकंड हमने लिखी जो conio.h हेडर फाइल है उसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड करो,
दो इंस्ट्रक्शन हो गई, तीसरी इंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, मेन को स्टार्ट कर देंगे, इंट मेन दिस। मेन के अंदर जो भी हमने प्रोग्राम लिखना है हम वो लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रिटर्न 0 एंड देन प्रोग्राम को बंद कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ। इतना ही होता है, ठीक है। अब ये देखो कि हमने क्या लिखा, सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स को ऐड किया, 2 इंस्ट्रक्शन तो वहां लग गई, मेन को स्टार्ट किया, तीसरी इंस्ट्रक्शन वहां लग गई। अब हमें ये तो नहीं पता कितना बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा, जितनी लाइंस में वो प्रोग्राम आएगा ना, उतनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन का सेट बोलेंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बन गया, प्रोग्राम बन गया। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड करते हैं एक सिंगल। अब हम माउस से कोई फाइल अगर हमें ओपन करनी है, माउस से हम उस फाइल पर जाके क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद हम उसे फोर्स कर रहे हैं ना, इस फाइल को ओपन करो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कि इस फाइल को ओपन करना है हमें, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, और ओपन करके दे देता है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट, एन इंस्ट्रक्शन कोड इज अ बाइनरी कोड दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर प्रोग्राम और स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये तो हमें पहले से ही पता है ना, पता है ना हम सबको कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पे वर्क करता है, कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और बाइनरी कोड पे ही वर्क करता है। ओनली 0101 पता है उसको, कुछ नहीं पता इसके अलावा। उसे पता है 0 होता है 1 होता है, इससे मिलकर कुछ भी बन सकता है, बस 0101 ही होता है, ठीक है। यही उसने लिखा है कि ये जब भी कोई कंप्यूटर जो है सिस्टम कोई भी परफॉर्म करता है किसी भी वर्क को, स्पेसिफिक ऑपरेशन को, तब वो क्या करता है, कौन सी लैंग्वेज पे वर्क करता है, बाइनरी कोड्स पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कोड अलोंग विद द डेटा आर स्टोर इन अ मेमोरी। इंस्ट्रक्शन कोड जो है वो डेटा के साथ मेमोरी में जाकर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। वो वैसे कि अब कंप्यूटर के पास दिमाग तो है नहीं, आर्टिफिशियल दिमाग की तरह वो क्या काम कर रहा है, सीपीयू में मेमोरीज है, जहाँ पर उसको कुछ याद रखने की ज़रूरत है, कुछ सेव करने की ज़रूरत है, वो उसको सीपीयू में सेव कर देता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े फेच कर ले। तो कहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेव हो जाती है, हमारी मेमोरी में। द कंप्यूटर रीड इंस्ट्रक्शन कोड। कंप्यूटर जो है जब उसको नीड पड़ेगी वो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा मेमोरी से, इंटरप्ट द स्पेसिफाई ऑपरेशन एंड देन एग्जीक्यूट द ऑपरेशन बाय इशूइंग द माइक्रो ऑपरेशंस। अगर कुछ काम कराना है, कोई माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो इंस्ट्रक्शन तो देनी ही पड़ेगी। अब देखो, जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है इज ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। इंस्ट्रक्शन कोड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज ओप कोड एंड एड्रेस। ओप कोड क्या होता है, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे ओपी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ऑपरेशन, और कोड क्या होता है, कोड ही होता है वो तो। ऑपरेशन कोड की शॉर्ट फॉर्म में उसने बना दिया ओप कोड। ऑपरेशन क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, इंप्लीमेंट करने का, कॉम्प्लीमेंट कर दो, शिफ्ट कर दो, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। वो डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा किस टाइप का है। एंड ऑपरेशन कोड मीन्स ऑप कोड स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ये हमें ये बताता है कि हमें ऑपरेशन करना क्या है। ऑपरेशन तो परफॉर्म करना है इतना पता है क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी और उसको काम करना है, लेकिन काम क्या करना है वो कौन बताएगा, ओप कोड बताएगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑपरेशंस कौन से हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, शिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है एड्रेस। 2 ही चीज़ें स्टोर होती हैं, एक तो काम क्या करना है और दूसरा किस पे काम करना है उसका एड्रेस दे दो, ठीक है। एंड एड्रेस स्पेसिफाई द मेमोरी लोकेशन। एड्रेस जो है मेमोरी की लोकेशन को बताता है जहाँ पर हमारा ऑपरेंड एंड ओप कोड दोनों स्टोर होते हैं। जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है दोनों कहाँ स्टोर है, दोनों कहाँ स्टोर है, मेमोरी में। और मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर है वो कौन बताएगा, ये एड्रेस बताएगा। देयरफॉर द एड्रेस पार्ट इंडिकेटिंग लोकेटिंग द डेटा। इसलिए हम डेटा को लोकेट करने के लिए एड्रेसेस का यूज करते हैं मेमोरी में। मेन मेमोरी कैन एक्सेस इज कंसीडरिंग मोर टाइम टू देन द डेटा ट्रांसफर रेट इन सीपीयू, ठीक है। अब जल्दी से जल्दी डेटा ट्रांसफर होगा क्योंकि हम इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन स्मॉल होती हैं। देयरफॉर वी कैन स्टोर द डेटा इन रजिस्टर। इसलिए हम रजिस्टर में भी इस डेटा को स्टोर कर लेते हैं ताकि फास्ट से फास्ट वर्किंग हो सके, इंक्रीज द स्पीड। हेंस द इंस्ट्रक्शंस शुड बी एबल टू रेफर द रजिस्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमें पता है ना, ऑप कोड होता है, एड्रेस होता है और एक एड्रेसिंग मोड्स भी होते हैं, ठीक है, जो एड्रेस के मोड पे बताते हैं कि एड्रेस जो है वो किस टाइप का है। हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मोड करे ना, इंस्ट्रक्शंस करे, जो इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट फॉर्मेट्स थे उससे थोड़ा बहुत रिलेटेड टॉपिक होता है एड्रेसिंग मोड का, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को देखते हैं। ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या है, देखो यहाँ से स्टार्ट है, 0 से लेकर 11 तक की जो आपकी बिट्स है ना फिक्स्ड होंगी, वो बिट किस में होगी, उसके अंदर आपका एड्रेस स्टोर होगा, ठीक है। कोई भी एड्रेस हो सकता है, जिस भी टाइप का आपका एड्रेसिंग मोड होगा उस पर डिपेंड करेगा कि एड्रेस किसका है, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो आपके लिए कि 0 से लेकर 11 तक आपका एड्रेस स्टोर होता है।
देन 12 से लेकर 14 तक ऑप कोड स्टोर होते हैं एंड 1 बिट किसके लिए स्पेसिफाई होती है, एड्रेसिंग मोड्स के लिए। इतना समझ में आया? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हमने किया इंस्ट्रक्शन कोड, इससे रिलेटेड फॉर्मेट। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।